हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि ड्रीम इलेवन का कमबैक क्या हो सकता है और कब तक ये कमबैक होगा, ऑफिशियली कब तक ये कमबैक होगा और हम पहले जैसा फैंटेसी खेल पाएंगे। देखो, जब ये लॉ एक बिल पास हुआ था तब सब लोग ने कहा था कि बिहार इलेक्शन के लिए सब चीज़ें हो रहा है और बिहार इलेक्शन के बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। बट ऐसा नहीं था। अब ऐसा क्यों नहीं था? अगर आपने इलेक्शंस को फॉलो करा होगा तो बीजेपी के किसी भी लीडर ने फैंटेसी या फिर रियल मनी गेमिंग के नाम पर बिहार में कैंपेन नहीं किया था। तो वहाँ से ये बात सीधे साफ हो गई थी कि भाई फैंटेसी का बैन और बिहार इलेक्शन का कोई भी कनेक्शन नहीं है। वो बस एक कोइंसिडेंस था कि बिहार जो इलेक्शन थे वो पास थे और आरएमजी पर ये बिल पास हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी, बिग बैश लीग के पहले पहले चीज़ें आ जाएंगी। वो भी नहीं हुआ। आज 14 दिसंबर है और बिग बैश लीग स्टार्ट हो रही है आज से, लेकिन अभी तक के फैंटेसी इंडस्ट्री में अनसर्टनिटी बनी पड़ी है। और जो लास्ट हियरिंग हुई थी 11 दिसंबर को, उस दिन भी क्या हुआ ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो देखिएगा। उसके पहले अगर आप लोग ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट से जाओ, क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं जो लास्ट हियरिंग हुई थी 11 तारीख को, उसमें क्या हुआ। उसमें जो हमारे साइड से एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट सीए सुंदरम सर, उन्होंने फिर से वही बात की कि इंडस्ट्री लॉस में चल रही है, हमारा रेवेन्यू पूरा ज़ीरो हो गया है, कंपनियां ठप पड़ी है, और इन्वेस्टर्स एकदम अनसर्टनिटी में है, यूज़र्स एकदम परेशान हो चुके हैं, इंडस्ट्री ख़त्म होने पे है। ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने जब सामने रखी तो ऑनरेबल सीजीआई सर ने क्या कहा कि कितना भी जल्दी हो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ बोली कि ये जो आपने पिटीशन डाली है कॉन्स्टिट्यूशनल पर सवाल उठाता है, कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल उठाता है कि ये बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद पिछला जो गेम्स क्राफ्ट का मैटर था वो भी सेम था। तो उन्होंने क्या कहा कि जब कहीं भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन पर बात आती है तो वहाँ पर 3 जज की बेंच केस सुनती है। तो उन्होंने भी यही कहा कि जो नेक्स्ट हियरिंग जो डेट हमको मिली है 21 जनवरी, उसमें 3 जज की बेंच ये केस सुनेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कितना भी हम जल्दी करेंगे तो जनवरी से पहले हम ये केस को नहीं सुन सकते। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ से क्लियर हुई। बट एक चीज़ गाइस है वहाँ पर पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है, जिस तरीके से इस बार सीजीआई सर ने इस केस को समझा, जैसे उन्होंने इस केस को अपीयर किया, उससे लग रहा था कि इस केस को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। ठीक है, अब सीरियस क्यों है, गवर्नमेंट भी सीरियस है ताकि ये जो चीज़ें हो रही है वो बंद हो जाएं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज़ जो था, जो गवर्नमेंट चाहती थी वो चाहती थी कि जो बैटिंग्स है, जो गैम्बलिंग चीज़ें वो बंद हो। ठीक है, पूरे तरीके से बंद हो। उसमें इंडस्ट्री भी सहयोग में थी कि भाई बंद करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो गलत चीज़ है उसको बंद करो। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, आरएमजी, सारे पूरे इंडस्ट्री पर दोस्तों यहाँ पर रोक लगा दी। अब इससे क्या हुआ, यूजर तो खेल रहे हैं लेकिन अब ऐसे गलत वेबसाइट्स पर खेल रहे हैं जहाँ पर ये इलीगल एक्टिविटीज़ और बढ़ गई है। और ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है दोस्तों, और ये गवर्नमेंट तक के बात जा चुकी है। क्योंकि जो चीज़ें वो रोकना चाह रहे थे वो रोक तो पाया नहीं, ऊपर से वो चीज़ें 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट का जीएसटी लॉस हो रहा है, कंपनियां बंद हो रही है, वर्कर्स ले ऑफ हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इस आरएमजी बिल के कारण हो रहा है। और ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में भी पता चल चुकी है और ये चीज़ें गवर्नमेंट को भी पता है कि वो जो चीज़ें चाह रहे थे, जो बैटिंग एंड गैम्बलिंग को बंद करना चाह रहे थे, वो चीज़ें नहीं हो पाई। हुआ क्या, जो प्रॉपर गवर्नमेंट के अप्रूवल से फैंटेसी गेमिंग चल रही थी वो आज बंद है। अब इसमें गवर्नमेंट का भी गलत नहीं है। कुछ कंपनियां ऐसी थी जो फैंटेसी या फिर स्किल बेस के नाम पर गैम्बलिंग चला रही थी, जिसमें से एक का नाम आपको पता चल गया होगा, प्रोबो। एक्चुअली प्रोबो में क्या सीन था कि आप यस और नो में जवाब देते थे, तो वो एक काइंड ऑफ गैम्बलिंग में ही आ जाता है, फैंटेसी में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर आपकी स्किल नहीं होती। यस और नो में आपको टैप करना होता है, दो में से एक ऑप्शन चूज करना होता है, वो चांस बेस हो जाता है। तो एक तरीके से गैम्बलिंग में आता है। और वहाँ पर 117 करोड़ के एसेट्स जो है दोस्तों सीज किए गए ईडी के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां थी जो स्किल बेस के नाम पर चल तो रही थी, लेकिन वो एक्चुअल में जो उनका एल्गोरिथम था वो गैम्बलिंग वाला था।
और एक चीज़ आपको सही बताऊँ तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ख़राब हो चुकी थी। हर एक बंदा, अगर आप किसी भी रैंडमली पूछोगे तो वो इस इंडस्ट्री को एक सट्टे की नज़र से देखता था। अगर आप किसी बंदे के पास जाओगे, बोलोगे भाई मैं फैंटेसी खेलता हूँ, वो आपको फैंटेसी प्लेयर नहीं बोलेगा, वो आपको जुआरी बोलेगा और ये वो आपको बैटिंग करने वाला बोलेगा। तो ये जो गवर्नमेंट का स्टेप था वो बहुत सही था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस स्टेप में वेरिफिकेशन नहीं किया कि क्या सही है क्या गलत है। आप रियल मनी गेमिंग में स्किल बेस्ड गेम्स को अलग करके बाकी चीज़ों पर आप रोक लगाते तो हद तक ये चीज़ें बहुत सुधर जाती। आपने क्या किया, ओवरऑल सब चीज़ों में ब्लैंकेट बैन लगा दिया। तो यूज़र्स को जो है भाई देखो, जिसको पैसे की लत लग गई है उसको तो चाहिए पैसा कमाने को, सीधी बात है। जिसको लत लग गई है तो उसको पैसा तो चाहिए कमाने को, ठीक है। आप डेली 4 अगर आप फैंटेसीज कमा रहे हो, सडनली वो आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं वो ढूंढोगे जहाँ से आप 2 पैसे कमाओ बट आप कमा पाओ, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये स्टेप गलत वे में था, बाकी जो उन्होंने सोचा था वो सही था। बाकी अब आगे क्या, क्योंकि सबका कंसर्न ये है कि भाई आगे क्या होगा फैंटेसी का। देखो, जो नेक्स्ट हियरिंग डेट मिली है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं अपने तरफ से बताऊं तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट और ड्रीम लोन के बीच और बातचीत के कारण हो रही है। अब मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो अगर आपने हर जैन का इंटरव्यू सुना होगा ना, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि ये लॉ बन चुका है तो हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं आएंगे, जबकि लॉ तो बना नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हो रही है ड्रीम लोन और गवर्नमेंट के बीच के और सहमति से हो रही है, ताकि जो इंडस्ट्री में गलत चीज़ें हो रही है उसको प्रॉपरली बंद किया जा सके और एक रियल मनी जो स्किल बेस्ड गेम है वो चल सके। इसमें कोई एल्गोरिथम का छेड़छाड़ ना हो। विंजो का भी आपको पता चल गया होगा। तो ऐसी बहुत सारी गलत एक्टिविटीज स्किल बेस के नाम पर यहाँ पर हो रही थी, जो कि गलत थी और जो कि बंद होना बहुत ज़रूरी था। और ये स्टेप गवर्नमेंट का और ड्रीम लोन का साथ में मिलकर, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत अच्छा स्टेप है। क्योंकि अगर आप स्किल बेस के नाम पर अगर आप गैम्बलिंग चलाओगे तो आज नहीं तो कल इस इंडस्ट्री पर मुसीबत आनी थी, ठीक है। तो अभी ये चीज़ें सही हो गई, बहुत अच्छी बात है। आने वाले टाइम में आपको फैंटेसी एक नए तरीके से दिखेगा, एक बहुत सेफ एंड सिक्योर तरीके से दिखेगा, जहाँ पर आप पहले ऐसा फैंटेसी खेल पाओगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट हियरिंग डेट की। तो आपको पता चल गया होगा नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है वो है 21 जनवरी। अब 21 जनवरी को जो भी होगा उसके बाद एक आपको डेट मिल जाएगी फिर से, लेकिन जो और एक डेट मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली वो फाइनल डेट रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी इस केस में बहुत लॉस हो चुका है। ये केस बहुत डिले हो चुका है, एक नेशनल वाइड केस बन चुका है जिसमें स्टेट वर्सेस सेंटर का मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मैटर है और राइट टू बिजनेस का मैटर है, ठीक है। तो देखने वाली बात होगी इंडस्ट्री का क्या होता है। लेकिन अगर मैं आपको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो फैंटेसी बहुत जल्द वापस आ रहा है दोस्तों। मोस्ट प्रोबेबली मार्च से पहले पहले फैंटेसी पहले जैसा चल रहा था वैसा चलेगा, बट थोड़ा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है चीज़ें चले। अगर वो नहीं चाहती तो वो बिल पास करके लॉ इम्प्लीमेंट कर देती, बट गवर्नमेंट चाहती है चले, लेकिन वही चीज़ें चले जो लीगली चल रही थी और जो टैक्स पे करके चल रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। कुछ कंपनियां ऐसी थी जो आपसे टैक्स तो ले रही थी बट गवर्नमेंट को टैक्स दे रही थी नहीं दे रही थी किसी को नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, कंपनी को भी नहीं पता था और गवर्नमेंट को भी नहीं पता था। ऐसे बहुत सारी कंपनियां चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज़ दोस्तों आपको ही नुकसान पहुंचाएंगी। आपका पैसा कहाँ जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। आपने जीएसटी के 28 रुपये दे तो दिए, बट वो क्या टैक्स में जा रहा है? तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अभी आगे बता दूं आपको क्या होने के पॉसिबिलिटीज है। तो जहाँ तक मुझे लगता है गवर्नमेंट अब एक, जैसे आप अभी तक AIFS चला रहा था, FIFS चला रहा था, वैसे एक अलग इनका वो बनेगा जिसमें फैंटेसी गेमिंग एक सेक्टर रहेगा, जिसमें एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसमें सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशंस को रन करने की अनुमति रहेगी जो सेफ सिक्योर गवर्नमेंट से ट्रांसपेरेंस है, ठीक है। और अगर आप इसमें ये भी चीज़ें होंगी, अगर आप कुछ भी अपडेट लाते हो तो उसके पहले आपको अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा कि फैंटेसी यूज़र्स का ट्रस्ट और बिल्ड होगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप फैंटेसी खेल पाएंगे और इन्जॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो देखने वाली बात होगी नेक्स्ट हियरिंग डेट को क्या होता है। लेकिन उसके पहले दोस्तों एक बात आपको और बता दूं, अगर आप बिग बैश लीग खेलना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अपडेटेड रहो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो।